बाहरी दिल्ली के राजपाट थाना अंतर्गत मंगोलपुरी में दिखा बदमाशों का कहर। स्कूली छात्र पर दिन दहाड़े चाकू से वार कर किया घायल। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश। इलाके के लोगों में बना दहशत का माहौल। घायल छात्र को नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। राजधानी दिल्ली, जो कि दिल वालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन दिल्ली वासियों में दिल नाम की चीज मानो बची ही नहीं है। शायद इसी का परिणाम है कि दिल्ली में लोग छोटी छोटी बात पर भी एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। साथ ही राजधानी दिल्ली में आए दिन लूटपाट, हत्या के प्रयास जैसे मामले सामने ही आते रहते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला दिल्ली के राजपाट थाना इलाके के मंगोलपुरी से सामने आया है, जहां पर एक 12वीं कक्षा के छात्र पर बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर तुरंत मौके से फरार हो गए। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शुभम का एग्जाम था। शुभम एग्जाम देने गया था और एग्जाम देने के बाद जब वो वापस गेट पर पहुंचा तो कुछ लड़के बुलेट पर आए और शुभम को टक्कर मार दी, जिसके बाद शुभम गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने शुभम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पेट पर चाकू लगा, साथ ही पैर पर और हाथ पर भी चाकू मारे गए। चेहरे पर ईंट मारी गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 1.5 दर्जन लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने शुभम के साथ इस घटना को अंजाम दिया। आज जो घटना घटी है, एक हमारा मित्र है जिसको हम भाई भी बोलते हैं, शुभम नाम है, जो कि इस विद्यालय का छात्र है। विद्यालय का नाम आपको एक बार आप दिखा दीजिए। इस विद्यालय का छात्र है, तो वो अपने एग्ज़ाम के लिए आया था। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम चल रहा था। सुबह 9:30 बजे आया और 12:30 बजे करीब वो निकला है। जैसे कि उसने गेट से बाहर पैर रखा है तो पैर निकलते एक आदमी से उसकी झड़प हुई। झड़प होने के बाद थोड़ी सी कहासुनी हुई। 15 से 20 लोग जो संदिग्ध थे वो लोग आते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से और डंडों से उसके ऊपर वार कर देते हैं, जिसमें कि शुभम को चोट आई है। राइट साइड की कोहनी पे और हाथ पे जो 3 चाकू मारे गए हैं और राइट साइड की जांघ पे और हिप पे 3 चाकू अलग अलग जगह पे लगे गए हैं। अगर कि ये शुभम नाम का लड़का अगर अपने हाथ से उस चाकू को नहीं रोकता तो शायद वो उनकी कोशिश थी उसके सीने में या पेट में मारने की। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जो सीधा सीधा मृत्यु को प्रमाण देती है, पर किसी कारणवश वो बच गया है। मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है और यहाँ पेपर देने आया हुआ था स्कूल में। तो यहाँ कुछ आवारा लड़के काफ़ी घूमते हैं, क्योंकि ये बस लड़कियों का कोएड स्कूल है ये, और कोएड स्कूल के कारण यहाँ लफंडर बहुत घूमते हैं इधर उधर। तो मेरा बेटा स्कूल से पेपर दे के निकला तो सामने से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, उन टक्कर लगाई उनसे, और उसने बोला तो उसके पीछे और भी 5-6 मोटरसाइकिलें थी। सब गाड़ियों पे 3-3 लड़के थे। उन्होंने कहा सुनी के बाद उसके एक तो ईंट मार दी और एक लड़के ने चाकू निकाल के चाकू मार दिए। 6 चाकू मारे। करीब कितने लड़के यहाँ पर मौके पर मौजूद थे उस समय? 16-17 लड़के थे। 4 मोटरसाइकिलें, 4-5 मोटरसाइकिलें थी। कहाँ बेटे की जो आप बता रहे हैं आप चाकू लगे हैं? एक पेट में लगा है, जांघ पे 3 लगे हैं, हाथ पे लगे हैं, कमर में लगा है। कोई रंजिश अगर इस बारे में अगर कुछ है तो? नहीं, हमारे बेटे की कोई रंजिश नहीं है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय के कई दावे करती है, पर इलाके के अंदर शांति कहीं नजर नहीं आ रही। इसी मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं हैं, जबकि घटना ठीक स्कूल के बाहर हुई। परिजनों का ये भी आरोप है कि सेंटर के बाहर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। स्कूल में कई लड़कियां भी एग्जाम देने आई थी, जहां उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी होती रहती है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।